हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, ऐसा सीन हुआ एक इंडियन के हाथों ट्रम्प की सबसे बड़ी हार हो गई है। वो एक कैसे? इंडियन इंसान के हाथों भाई। वो कैसे? तो भाई, इंडियन ओरिजिन मैन विंस न्यूयॉर्क इलेक्शन, ट्रम्प पार्टी लूजेस इलेक्शन। तो भाई साहब, ट्रम्प की एक इंडियन के हाथों बहुत बड़ी हार हुई है और एक इंडियन ओरिजिन का बंदा भाई न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। लो जी। मतलब इंडियन ओरिजिन मतलब इस ट्रम्प टाइम को दुनिया झटका कंट्रोल मिल कर गया रहा है। बहुत बड़ा। पहले ऋषि सुनक, अब न्यूयॉर्क का मेयर। भाई इंडियन ओरिजिन दुनिया पे राज करने लग गए हैं। बिल्कुल। पहले क्या हुआ, इंडियन खून बहुत भाई पावरफुल हो गया। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो प्रशांत आंसर का वीडियो देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप की जो इंडियन पॉलिटिकल ओरिजिन पार्टी मुस्लिम है भाई। रिपब्लिकन हाँ। पार्टी, इसको रिसेंटली एक इसका बड़ा बड़ा लॉस ना हुआ बना है। हुआ था। न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन ये हार चुके हैं। उसके अलावा कई और इंपॉर्टेंट इलेक्शंस रिपब्लिकन पार्टी हारी है। और मैंने आपको ये बता दिया था आज से 2 हफ्ते पहले, यूएस में जिस लेवल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ लोग सड़कों पे निकले हैं, पॉलिटिकल हवा ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट हो चुकी है यूएस में। और सबसे फनी चीज मैं आपको ये दिखाता हूं। ये आपके सामने ट्विटर या x.com का अकाउंट है गैविन न्यूसम का। गैविन न्यूसम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे ज्यादा अमीर और परहैप्स पावरफुल स्टेट कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं। आप कंपैरिजन के लिए मान लीजिए, जैसे भारत में महाराष्ट्र या यूपी जैसी कोई स्टेट है, वैसे कोई चीफ मिनिस्टर। इन्होंने रिसेंटली ये ट्वीट करी है। ये बाय द वे ट्रंप के प्रतिद्वंदी है। पॉसिबिलिटी है कि अगले जो यूएस चुनाव होंगे वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को ये चुनौती दे। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी की हार के बाद ये पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर, ये ओबामा ने मारा ट्रंप को, ये गैविन न्यूसम ने मारा। और लिटरली इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं। और आप देखोगे विवेक रामास्वामी, जो इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी को बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी ये बात एडमिट करी कि रिपब्लिकन पार्टी की बड़ी हार हुई है। ये जरा आप देख पाओगे, विवेक रामास्वामी जो यूएसए की ओहायो स्टेट में आज के समय गवर्नर की पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, इन्होंने भी ये बात बोली कि बहुत ही बुरा हाल है आज के समय रिपब्लिकन पार्टी का। जो रिजल्ट्स आए हैं, जो नंबर सामने आए हैं, देखो डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पॉलिटिकल पार्टी की जो रेसिस्ट आइडियोलॉजी है ना, इसने जो नॉन वाइट वोटर्स हैं इनको बिल्कुल ट्रंप के अगेंस्ट कर दिया है। जो वहां पे लटीनो वोटर्स हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, ये सब लोग काफी हद तक अब ट्रंप के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं ना। यहाँ पे आप देख पाओगे विवेक रामास्वामी क्या कह रहे हैं। We got our asses handed to us in New Jersey, Virginia, and New York City. Democrats swept all three. डेमोक्रेट पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है तीनों जगह, जो तीनों इलेक्शंस हुए हैं। 2 key lessons for Republicans. Listen carefully. Number 1, our side needs to focus on affordability. Make the American dream affordable. Now ये बात मैंने आपको 2 हफ्ते पुरानी जो मेरी वीडियो थी उसमें बताया था आपको, यूएस में महंगाई बढ़ रही है। और अब विवेक रामास्वामी भी कह रहे हैं कि हमको अफोर्डेबिलिटी पे काम करना होगा। प्राइसेस जो बढ़ते जा रहे हैं इन पर फोकस करना होगा, क्योंकि महंगाई ऐसी चीज है वो हर टॉपिक के ऊपर जाती है। अगर देश की जनता को महंगाई दिख रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो और सारे मुद्दे पीछे हो जाते हैं। महंगाई का मुद्दा सबसे आगे आ जाता है इलेक्शंस में। Bring down costs, electric costs, grocery costs, healthcare costs, and housing costs. मैं कहूंगा जेन्युइन लीडर्स हैं यूएस में, ये बात खुलकर कह रहे हैं कि कॉस्ट कम करनी होगी। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो डोनाल्ड ट्रंप ही इस पार्टी को नहीं बचा पाएंगे। देशों के साथ ट्रेड वार में पड़ गए, इस वजह से टैरिफ लगा दिए। And number 2, cut out the identity politics. It doesn't suit Republicans. It's not for us. That's the woke left's game, not ours. We don't care about the color of your skin or your religion. We care about the content of your character. That's who we are. Now ये भी इनको बोलना पड़ रहा है कि दूसरा काम ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को ये करना पड़ेगा कि जो बीच में रेसिज्म बहुत जरा बढ़ गया था कि जी सिर्फ वाइट लोग ही असली अमेरिकन है, या फिर और भी बहुत अजीबोगरीब बातें रिलीजन को लेकर के, यूएस एक क्रिश्चियन कंट्री है, ऐसी बातें काफी जो यूएस के नेता है बोलना स्टार्ट कर रहे थे। रामास्वामी ने साफ साफ बोल दी है, ऐसी बातें करोगे तो यूएस में जरा फ्यूचर नहीं है, जीत नहीं पाओगे इलेक्शंस। रिपब्लिकन पार्टी को भी जो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ये छोड़नी होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हार को लेकर एक अजीब सी ट्वीट करी है। ट्रंप अपनी ट्वीट में ये कह रहे हैं कि पोलस्टर्स के हिसाब से ये बोला जा रहा है
कि ट्रंप का नाम नहीं था ना बैलेट पे, मतलब मैं खुद अपना चेहरा लेकर नहीं लड़ रहा था इसलिए हमारी पार्टी हार गई। इसको कहते हैं घमंड, कमाल का घमंड। और रिपब्लिकन पार्टी क्या को सोचना पागल होगा mentally कि आदमी ये है आदमी बे। 1-2 टर्न्योर करके चला जाएगा, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी का क्या इनका होगा, दैट बता- इज अ बिग क्वेश्चन। बट्टा बिठा के चला क्योंकि जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। इनके सारे नेता बोल रहे हैं यूएस में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम वोटर रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के अगेंस्ट हो चुका है, इवन ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार नीचे गिर रही है। और इस सब का एक बहुत ही बड़ा रीजन है टैरिफ्स। रिसेंटली एक सर्वे हुआ यूएस में, वहां पर मेजॉरिटी बोला ऑफ ना अमेरिकन अक्रॉस पार्टी लाइन, इंडिया चाहे का और रिपब्लिकन लगाओ हो tariff, डेमोक्रेट जो हो, सबसे सबने सस्ती बोला चीजें है देता था कि अमेरिका ट्रंप को। के टैरिफ की वजह से जिंदगी और ज्यादा महंगी हो गई है, हर चीज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका रिजल्ट सीधा सीधा इलेक्शन में दिख रहा है। और यहाँ पे आप पूछेंगे चलो ठीक है, ट्रंप की पार्टी की हार हुई, ट्रंप कह रहे हैं कि मेरा नाम नहीं था बैलेट पे इसलिए हम लोग हार गए, और जो शटडाउन अभी कर रखा है यूएस में। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, यूएस में जो शटडाउन है ना, गवर्नमेंट शटडाउन, इसको 30 दिन से ऊपर हो गए हैं। सरकारी जो ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनकी सैलरी नहीं गई है इस महीने की। आप इमेजिन कर सकते हैं भारत में कुछ ऐसा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी महीने के एंड में ना पहुंचे। यूएस में आज के समय हो रहा है और ऑब्वियसली इस वजह से भी बहुत सारे लोग गुस्सा हैं। और यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि अगर ट्रंप की हार हुई है तो जीता कौन है। यहाँ पे वो नाम आता है जो आपको हर जगह दिखेगा आज के समय, ममदानी। जोहरान ममदानी। ये इधर आप देख पाओगे जोहरान ममदानी, जी हाँ, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय फिल्म मेकर मीरा नायर के ये बेटे हैं। और ये इनका विक्ट्री स्पीच था ना, भारतीय फिल्म मेकर स्पीच के के बेटे एंड हैं। में जो एक म्यूजिक प्ले होगा उस पर नोटिस करिएगा वो कौन सा म्यूजिक है। This power, it's yours. This city belongs to you. Thank you. ये बड़ी जीत है। न्यूयॉर्क परहैप्स द मोस्ट फेमस सिटी इन द वर्ल्ड, वहां पर मेयर का इलेक्शन जीतना एक ऐसे टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है और उनकी पॉपुलैरिटी वो क्लेम करते हैं, जो ट्रंप का क्लेम है कि बहुत हाई और यूएस बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे टाइम में न्यूयॉर्क का उधर इलेक्शन एक इंडियन जीतना बन एक गया। बहुत बड़ी बात है। और अब पीछे देखना म्यूजिक कौन सा बज रहा है। धूम मचा ले, भैंस की हम धूम मचाने लगा दिए पीछे इंडिया में ना भाई, धूम मचा ले जी गाना हाँ, लगा बिल्कुल। अगर दिया। आपने नोटिस नहीं किया हो तो जो मूवी आई थी बॉलीवुड मूवी धूम, जॉन इब्राहिम, अभिषेक बच्चन और ये कुछ होता एक्टर्स है थे, इंडियन उनकी हाँ मूवी भाई। का जो ये गाना है ये बैकग्राउंड में ये प्ले कर रहे हैं। और जोहरान ममदानी हिंदी उर्दू दोनों बोलते हैं। जो इनका कैंपेन था इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली जो इंडियन अमेरिकन न्यूयॉर्क में रहते हैं उनको अपीज करने के लिए हिंदी में भी बात करी। बॉलीवुड गानों का इन्होंने खूब इस्तेमाल किया अपने कैंपेन में। ये इधर आप देख पाओगे जोहरान ममदानी की कैंपेन हिंदी एड। उर्दू दोनों बोलते और हैं। बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमर के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो पीछे ओम एंड्रू शांति कोमर ओम का ऑफर कर रहा गाना है। लगा दिया। मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया। ये शाहरुख खान 6 का लाख से फैन ज्यादा लग रहा है। दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हाँ, हूं। इधर डायलॉग है ना Netflix, हमारा, buses, रोटी, universal कपड़ा। child care और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। पर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? यानी वाह बे। वैसे इन्होंने बॉलीवुड का एक्सटेंसिवली यूज किया अपने कैंपेन में। जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं न्यूयॉर्क में उनको अपनी तरफ किया। और बीच में मैं ये कहूंगा साल 2024 में कई इंडियन अमेरिकन प्रो ट्रम्प हो गए थे, उन्होंने वोट किया था ट्रम्प को। बट इस बार के इलेक्शंस में ट्रम्प की जो ये रेसिस्ट स्टेटमेंट्स थी, इनके जो पार्टी के लोग हैं उनका असली जो रंग रेसिज्म तो ट्रम्प ने था बताया वो था। देखकर इंडियन अमेरिकन फिर से ट्रम्प को वोट करने वाले हैं लंबे समय तक। ना एक सवाल यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है न्यूयॉर्क का मेयर जो बना है उसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा? देखिए बिल्कुल पड़ेगा, पूरी दुनिया में पड़ेगा। क्योंकि न्यूयॉर्क में क्या है, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स। और ममदानी खुलकर कह चुके दुनिया की हैं कि अगर सबसे मैं मेयर बन popular गया city। न्यूयॉर्क का, मैं बेंजामिन नेतन्याहू को न्यूयॉर्क में घुसने नहीं दूंगा। तो ये हाँ। यहाँ पर बड़ा इशू है। हालांकि मुझको लगता नहीं है कि
ये ज्यादा कुछ कर पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के काफी अच्छे रिलेशंस हैं नेतन्याहू के साथ। ममदानी ने तो ये भी कहा कि ये नेतन्याहू को अरेस्ट कर लेंगे। तो देखना होगा इवेंचुअली वहां पर होता क्या है। और साथ ही साथ ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बहुत ही बड़े आलोचक हैं। मोदी जी भी यहाँ पे सोच रहे होंगे, एक तरफ ट्रंप है, एक तरफ ममदानी है, तो आई वुडंट बी सरप्राइज के मोदी जी न्यूयॉर्क से दूर रहे लंबे समय तक। बट अभी के लिए जो हुआ है, जो यूएस में जो ये इलेक्शन रिजल्ट सामने आए हैं, इससे देखना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप को समझाएगी कि देखिए अब ये जो टैरिफ वाला गेम है इसको खत्म करने का समय आ चुका है। जो ट्रेड डील्स हो रही हैं उनको एक्सेप्ट कर लो, जहां पे बात नहीं बन रही कॉम्प्रोमाइज करके ट्रेड डील कर लो, ये टैरिफ्स खत्म करो। नहीं तो मिड टर्म इलेक्शंस जो होंगे 2026 में, वहां पे रिपब्लिकन पार्टी की एक और बड़ी हार हो सकती है। और फिर इवेंचुअली हो सकता है कि एक बार ट्रंप रिटायर हो गए पॉलिटिक्स से, 2028 में ट्रंप हट गए, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं होगा खराब पॉलिसीज को ढकने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे वैसे मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ, आई मीन इंडिया की डोमिनेंस या फिर इंडिया का मेंशन ना इतना बार दिखता है यूएस पॉलिटिक्स में। ये मैंने आपको दिखा दिया न्यूयॉर्क में क्या हाल है, किस तरीके से ये लोग कैंपेन करते हैं। अब ये भी देखिएगा, जो मेयर है न्यूयॉर्क सिटी के, ये जवाहरलाल नेहरू की एक कोट को कोट करेंगे अपनी विक्ट्री स्पीच में। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. तो जवाहरलाल नेहरू के देखिए ये काफी बड़े फैन है, पीएम मोदी के काफी बड़े आलोचक हैं। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है इन द फ्यूचर। कुछ अपडेट्स होंगी तो मैं आपके लिए इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। मतलब कांग्रेस सपोर्टर है लेकिन इंडिया से भी मोहब्बत करता है। अपनी फुल कैंपेन के अंदर जो है फुल बॉलीवुड का यूज किया है और मतलब एक तरह से फुल हर चीज का यूज किया है। मदर जो है वो डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर मतलब फिल्म डायरेक्टर है भारत धूम की। के गाने पीछे धूम लगे के हुए गाने हैं। पीछे हिंदी लगा भी है। सही कमाल की बोल लेता है मस्त यार। हिंदी बोली यार, यार, अच्छा मजा हैंडसम आ गया दिखता है देख भाई के। बंदा भी। लेकिन मोदी जी मतलब के आलोचक क्यों हैं? भाई वैसे ही वो ट्रम्प की वजह से शायद हो गया हो, क्योंकि ट्रम्प का बहुत बड़ा आलोचक है ये भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही तो बोला। शायद उसकी उनके दोस्त थे मोदी जी, तो शायद उस वजह से हो गया हो। अभी शायद ना हो, क्योंकि अभी तो ट्रम्प से सीधा पंगा पड़ गया। सही बोला, तो सही भाई बोला। ये जो सीन है ये सारा बहुत ही आगे पॉलिटिक्स भाई बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ भाई, वाकई सही हाँ। बोला बिल्कुल यार। अब देखो आगे क्या होता है। हम्म। ट्रम्प को तो एक प्यार और मिल यार- गई और ये टैरिफ की वजह से हो रहा है। जो कुछ हो रहा है ये टैरिफ और- की वजह से हो रहा है। महंगाई हो गई है और भाई। भाई सीधी सी बात है, इंडियंस का डोमिनेशन दुनिया में बढ़ता जा रहा है भाई। बिल्कुल। तो आपका क्या इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।